आज सरजमीन महबूबनगर पर बरसग़ीर हिंद के ख़वाली की दुनिया के बेताज बादशाह असलम साबरी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। महबूबनगर मुख्तसर से करीब यमन मेला में इराज शरीफ में आप महफिल इस्तिमा में अपना कलाम पेश करेंगे। जनाब नजमुद्दीन साहब खाजी की दावत पर वो नई दिल्ली से हमारे महबूबनगर तशरीफ लाए हैं। इस मौके के बारे में जानकर मैं जनाब असलम साबरी साहब से एक दो सवाल करते हुए उनके ख़वाली की दुनिया के मुताबिक उनका जो कलाम है और उनकी जो ख्यालात हैं उसके मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे और उर्दू की ख़त्म होती रिवायत को भी फिर किस तरह जिंदा किया जाए इस खुसूस में भी हम असलम साबरी साहब से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ये हमारे महबूबनगर के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपने दिल्ली से सफ़र करते हुए महबूबनगर तशरीफ लाकर यहाँ के सामाईन में अपने कलाम का जलवा बिखेरने की जो कोशिश की है इसका हम इस्तकबाल करते हैं। साथ ये जग जाहिर है कि मोहम्मद के शहर में जो आपका कलाम है सारी दुनिया ने इसको सराहा, अपनी सराखों पर रखा और ये कलाम जब बजता है तो आवाम जो सुनने वाले हैं उनमें एक रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये कलाम किस तरह तख्लीक हुआ, आपने किस तरह इस कलाम को गाने का सोचा और कहाँ सबसे पहले इस कलाम को आपने गाया? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने किसी बंदे पे मेहरबान होते हैं तो वो असबाब बन जाते हैं। मुझे याद है मैं इलाहाबाद में हमारे एयर चीफ होते थे ओपी मेहरा साहब जी। उस टाइम की बात है। ये मुझे बुलाया, बमरौली एक जगह है 10-12 किलोमीटर इलाहाबाद से, गए तो या प्रयागराज होटल में हम अक्सर ठहरते हैं। वहाँ पे सूफी राज इलाहाबादी तशरीफ लाए। मेरे बारे में उनको चर्चा था, उनके गज़लियात में भी कव्वाली की दुनिया में ज़बरदस्त मकबूल इंसान है वो जी। अच्छा। और एक फ़कीर आदमी, एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सादे आदमी। तो वो तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कलाम की इल्तिजा की तो उन्होंने 4 कलाम मुझे लिख के दिए जी। और फिर मेरे कहने पर उन्होंने साथ ही परमिशन भी दे दी रिकॉर्ड करने की। जी। खैर कोई बात नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आवाम को पता चले अल्लाह जब तकदीर बनाते हैं तो कैसे बनती है। ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। तो वहाँ से हम दिल्ली आ गए, दिल्ली रहते थे। उसके बाद में तकरीबन 10 साल गुजर गए। इस नाते पाक को मैं देखता तो था अपनी बयाज में जी, लेकिन गाने का मन नहीं होता था। जी। ऑल इंडिया रेडियो में पहले लाइव प्रोग्राम होते थे। जी हाँ। रिकॉर्डिंग नहीं होते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो हमको 2-3 दफा सुबह दोपहर रात जाना पड़ता था। जी। तो हम रिकॉर्डिंग करके टैक्सी के इंतजार में थे। यहाँ एक पहलू है जी। अखलाक जो है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है जी। वो क्या रंग लाती है जी। वो सुनिए आप। जी। मेरी आदत क्या है कि मैं हर छोटे बड़े को सलाम करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। गेट पे चपरासी है उसे भी सलाम, जी। डायरेक्टर है उसे भी सलाम। जी। तो उससे मकबूलियत ये है मेरी ऑल इंडिया रेडियो में। जी। जी। कि जिस वक्त मैं गाता था जी। तो ड्यूटी रूम जो है वो भर जाते थे सुभान अल्लाह, स्टाफ से ही। सुभान अल्लाह। चपरासी गेट पे वो ड्यूटी छोड़ के मेरे पास आ जाते थे कि आज साबरी साहब गाएंगे। तो वहां पे हमारे एक सगीर साहब थे जो सारंगी बजाते थे। मैं क्या, उन्होंने कहा साबरी साहब सुबह रिकॉर्डिंग है ईद मिलादुन नबी की। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, सेट लगा हुआ है, बस आना है और गाना है। कहा मैं आ जाऊंगा। हम गए, होटल में ठहरते थे, खाना वाना खाया। अब मैंने सोचने लगा खाएंगे क्या। 10 साल से ये नाते पाक मैंने नहीं गाई, अब मेरे पास है। लेकिन वो शहर में जो रदीफ थी उसे देख के मैं आगे बढ़ जाता था। उस रात भी यही हुआ। 2-3 दफा मैंने बयाज पलटी लेकिन कोई कलाम मुझे
नाते पाक ऐसी नहीं दिमाग में आ रही कि जो ये ठीक है। तीसरी बार में ये हुआ कि चलो ये शहर में ही गाओ। बहुत खूब। मैंने उसको नोट कर ली कागज में। उसके बाद हारमोनियम लेके मैंने ऐसे उंगलियां रखी बाजे पे, तो आप यकीन करेंगे, हमारे एक राग है अहीर भैरव, जी जिसमें वो गीत भी है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना, ये अहीर भैरव है। तो इसमें मेरी उंगलियां पड़ गई ओहो। और वही मैंने रोके रोके उन सुरों को टच करता रहा। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि मोहम्मद के शहर में, वाह वाह। ये आइडिया आया तो फिर वो आधा मिसरा भी बन गया, क्यों आके रो रहा, अरे वाह। जाके रिकॉर्ड हो गया। 6-7 दिन थे। 12 तारीख में हम हुजूर साबिर पार्क में थे, मेला हो रहा था। जी इत्तेफाक से सरकार का उर्स भी 11, 12, 13 रबीउल अव्वल होता है जी और 13, 14 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का दिल्ली में। जी तो हम तो साबरी हैं, वहीं होते हैं जी। चांदराज से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद ने मेरी खानकाह भी बनवा दी 81 में। सुभान अल्लाह। तो एक खादिम बना के बिठा दिया बहुत बड़ी बात। गद्दी पे बहुत बड़ी कि लोग गौ तके से रख के बैठो। बैठ। ये नवाजिशें जब होती हैं ऐसा ही होता है, उसमें कोई इंतहा नहीं रहती जी कराने बेशक। की। खैर जनाब, हम अब वहां पे कली शरीफ में लाइट नहीं, ना टीवी। अब हमें शौक लग रहा है कि हम तो अपना प्रोग्राम सुनेंगे। हाँ शुरू शुरू की बात है, हम कैसा गाए, क्या हुआ, हम हमारे 5-6 किलोमीटर रुड़की है, जी रिक्शाओं में बैठ के वहां चले गए, एक दुकान पे गए, बहुत टीवी रखे थे वहां, जी। सब चल रहे थे। मैंने कहा भाई हमारा प्रोग्राम आना, अगर आप इजाजत दो तो हम बैठ के देख लें। जी। उन्होंने कहा जी बहुत खुशी की बात है, आर्टिस्ट को तो सभी हाँ देखना चाहें। जी वहां बैठ के हमने सुना। आप यकीन करें सैयद साहब, उस जमाने में 1500-2000 रुपए हमारी फीस थी। सुबह तक 1,20,000 रुपए के प्रोग्राम तय हो गए इसके टेलीकास्ट होते ही। बस ये इस तरह से अचानक हुआ है। माशाल्लाह बहुत। और अमीरी कैसे मिली, मैं दुनियावी तौर पे भी बहुत अमीर रह चुका, लेकिन जब से मुझे फकीरी मिली, मुझे इससे ताल्लुक नहीं रहा। बहुत हीरे मोती सोना चांदी पैसा, इनसे ताल्लुक नहीं रहा। समझ रहे? तो बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं अपने पास रखता नहीं, जी हाँ अपनी जरूरत के लिए रखता हूँ, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है, दे देता हूँ, माशाल्लाह बहुत। दे देता हूँ। खैर आप दरिया दिल के भी मालिक हैं। तो मदीना तैयबा में था जी मेरी एरिया भी मेरे साथ में। हमारे पास इतने पैसे नहीं जो हम कोई चीज खरीद लें, लिमिट में पैसे थे। अच्छा, मांग के हमें कुछ करने की आदत नहीं है, हम नहीं मांगते अल्लाह के अलावा। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, अवाम से कह रहा हूं, दक्कन वालों से मुखातिब हूं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अहले दक्कन को ये नजर कर रहा हूं मैं शेर। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। तो मेरी एहलिया ने कहा, हम मस्जिद नबी के बाहर असर मगरिब के दरमियान टहल रहे थे तस्बीहात में, वो कहने की इस दुकान में चले। मैंने कहा यार ये तो सोने की दुकान है, हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। वो चुप हो गए। उनके चुप होने से मेरे ऊपर नफ्सियाती तौर पे असर पड़ा कि तेरी इतनी शोहरत है यार, तेरे पे इतने पैसे भी नहीं है जो कम से कम अहलिया की ख्वाहिशी पूरी करते, लौंगे लेते, अंगूठी लेते, कुछ तो लेते। मेरे से गुस्ताखी हो गई। गुम्बद खिजरा की तरफ मैंने मुंह करके कह दिया, अल्लाह मुझे माफ करे, कंगले भी फिर रहे हैं मोहम्मद के शहर में। पता नहीं फिर क्या हुआ। मैंने कव्वाली की दुनिया में बादशाहत की है, बेशक बेशक। ऐसा सुना हुजूर ने, कंगले भी फिर रहे हैं मोहम्मद के शहर में।
बादशाही बना दे रहे। अच्छा बंगला हमारे नाम लेने वाला, ले कितने लेगा? दिल्ली में ये आलम, साउथ दिल्ली में इधर भी फ्लैट मेरे, इधर भी फ्लैट मेरे, जहां 10 बाई 10 की जगह नहीं मिलती, वो ऐसा एरिया है, वीआईपी एरिया है। इधर भी फ्लैट मेरे, इधर भी फ्लैट मेरे, शोरूम भी मेरे, फलाना भी मेरा, ढबाका भी मेरा। ऐसा कर दिया हुजूर ने। ये ऐसे कहानी है। बहुत खूब। अब वो मेरा यकीन कामिल है। फिर अहले दक्कन से मुखातिब हो रहा हूँ। हजरत सैयदना सैयद वासिल हुसैन हसन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से मेरी यहाँ हाजिरी हुई। मैं अहले दक्कन को सलाम पेश करता हूँ अदब के साथ में, और जितने भी यहाँ पे सादात हैं और जो इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ हुए हैं सादात, उनसे इल्तिजा करूँगा कि मेरे हक़ में दुआ करें कि जो बाकी हिस्सा को इज्जत से गुजर जाए, क्योंकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। हिम्मत है लेकिन अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। ओके, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि मौजूदा हालात में कि जो नई नस्ल है हमारी, वो उर्दू से बिल्कुल नाबलद होती जा रही है। उर्दू ना समझ रही है, ना उर्दू लिख रही है, ना उर्दू पढ़ रही है। तो बस रोमन इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं, उर्दू को रोमन इंग्लिश समझते हैं। तो जिस तरह आपने अपने कलाम के ज़रिए बयान इश्क़ रसूल पेश किया है, और दीगर आपके कलाम में जिसमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत की बात कही गई है, कि ये नई नस्ल किस तरह इस बयान को समझे, किस तरह हम नई नस्ल को उर्दू की तरफ दोबारा राग़िब कर सकते हैं, इस पर नजर डालें। इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि अभी आप सवाल कर रहे थे, मैं यहाँ नहीं था, मैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के कदमों में था। और इंशाल्लाह मैं सरकार को खबर भी हो गई है, क्योंकि मैं साबिर अलाउद्दीन का गुलाम हूँ जी, और उनका भी गुलाम हूँ, दोनों पेड़ भाई हैं। तो उर्दू का ताल्लुक जो है हज़रत अमीर खुसरो से है। फारसी और ब्रिज भाषा के इत्तिसाल से जो उर्दू की तश्कील हुई है, तो इंशाल्लाह मैं जहाँ तक मेरी साथ का ताल्लुक है, मैंने हज़रत अमीर खुसरो कल्चरल सोसाइटी बनाई जी सहारनपुर अपने आबाई जगह में जी, और वो कामदान है माशाल्लाह जी। दिल्ली आके साबरी कल्चर सोसाइटी बनाई जी। मेरा तामीरी इस्तिलाही मिजाज है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। कव्वालों के लिए भी किया है जी, सारे हिंदुस्तान से कव्वाल बुलाए, और दिल्ली में प्रोग्राम किया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह अब उर्दू के लिए मेरे हाथ पाँव कमज़ोर हो गए, बस अब यही है कि हुजूर से अर्ज़ कर दूँगा कि उर्दू का झंडा लहरा दो, क्योंकि तुम्हारे खुसरो की ज़ुबान है। और आपने अच्छा किया जिस आदमी से मुखातिब होकर आपने तकलीफ जाहिर की है। तो ये थे जनाब असलम साबरी साहब, ख़वाली की दुनिया के बेताज बादशाह, जो सरज़मीन मेहमनगर में तशरीफ़ फरमा है। और